जोहार साथियों, जोहार स्टडी डेस्क में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेपीएससी प्रीलिम्स के पेपर 2 का सिलेबस। इस पेपर में झारखंड से संबंधित 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सिलेबस को समझना जरूरी है, क्योंकि आयोग ने जो सिलेबस दिया है उसमें साफ साफ दिया हुआ है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे। तो एक बार अगर हम लोग सिलेबस को ध्यान से देख लेते हैं तो हम लोग ये डिसाइड कर पाएंगे कि किस टॉपिक में कितना मेहनत करना है। जैसे मान लीजिए कि कोई टॉपिक बहुत लंबा टॉपिक है और उससे एक सवाल पूछा जा रहा है, तो अपने हिसाब से हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे या उस टॉपिक पे समय देंगे। और मान लीजिए कोई टॉपिक ऐसा है जो छोटा टॉपिक है और 2-3 सवाल वहाँ से पूछा जाएगा, तो इस उस प्रकार के टॉपिक में ज़्यादा समय या ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है कि सिलेबस ऐसा आयोग ने दिया ही है कि उसमें एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि अच्छा ये टॉपिक से एक सवाल, मुंडा शासन व्यवस्था से एक सवाल पूछेंगे, झारखंड आंदोलन से 2 सवाल पूछेंगे, शैक्षणिक संस्थान से 3 सवाल पूछेंगे, ऐसे करके दिया हुआ है। तो इसीलिए पहले हम लोग सिलेबस को देखेंगे। सिलेबस को देखने के बाद फिर टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे, जिससे कि तैयारी करने में मददगार साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, झारखंड लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन पत्र 2 का सिलेबस। तो ये पेपर 2 जो है वो 200 नंबर का होता है और समय मिलता है 2 घंटा। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि इस पत्र में 100 बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पेपर जो होता है वो 200 नंबर का होता है, जिसमें 100 सवाल पूछा जाता है और हर एक सवाल जो होता है वो 2 अंक का होता है। तो सबसे पहले देखिए कि जो झारखंड की जनजाति शासन व्यवस्था है वहाँ से कुल 8 प्रश्न पूछा जाता है, 8 प्रश्न। और किस शासन व्यवस्था से कितने सवाल पूछे जाएंगे वो भी साफ साफ लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं, काम में है मुंडा शासन व्यवस्था, यहाँ से 1 सवाल पूछा जाएगा। नागवंशी शासन व्यवस्था 1 प्रश्न। फिर है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था 1 प्रश्न। मांझी शासन व्यवस्था 1 प्रश्न। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था 1 प्रश्न। फिर है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था 1 प्रश्न। फिर है जातीय पंचायत शासन व्यवस्था, यहाँ से 2 प्रश्न पूछा जाएगा। कुल 8 प्रश्न पूछा जाएगा जनजातियों के शासन व्यवस्था से। दोस्तों, इस टॉपिक पर हम वीडियो बना चुके हैं, मेरे चैनल पे मिल जाएगा आपको, जिसको आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में समझाया हुआ है और वहाँ से क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम के प्रश्न से मेल खा जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और आगे क्या क्या सिलेबस में है। इसके बाद फिर देखिए, झारखंड आंदोलन से कुल 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब कि 7 गुना 2 14 नंबर का सवाल जो है वो झारखंड आंदोलन से आएगा। और झारखंड आंदोलन से कौन कौन सा टॉपिक से आएगा, तो देखिए लिखा हुआ है काम में है झारखंड के सदान, इस टॉपिक से 1 प्रश्न। झारखंड के आदिवासी 1 प्रश्न। फिर है गांव में झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी 1 प्रश्न। झारखंड के विभूति से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन, यहाँ से भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर देखिए दोस्तों, अगर झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन के लिए जितना भी आंदोलन हुआ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। अगर उसको हम लोग थोड़ा सा समय देंगे तो 2 सवाल आप आसानी से एग्जाम में करके आ सकते हैं। फिर अगला टॉपिक देखिए सिलेबस में जो दिया हुआ है, झारखंड की विशिष्ट पहचान, इस टॉपिक से 5 प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि 10 नंबर का सवाल इस टॉपिक से आएगा। इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, तो क नंबर में है झारखंड की सामाजिक स्थिति। ठीक है, यहाँ से 1 प्रश्न पूछा जाएगा। फिर है झारखंड की राजनीतिक स्थिति, 1 प्रश्न पूछा जाएगा। झारखंड की आर्थिक स्थिति 1 प्रश्न पूछा जाएगा। और झारखंड की धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान, यहाँ से भी 1 प्रश्न पूछा जाएगा। फिर आगे है डी नंबर में, झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दार्शनिक स्थल एवं आदिवासी संस्कृति। कुल मिला के झारखंड की कला और संस्कृति से कुल 5 प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि 10 नंबर का सवाल पूछा जाएगा।
तो इस टॉपिक में झारखंड की कला और संस्कृति में क्या क्या पढ़ना है वो क्लियर दिया हुआ है। कहा नंबर में देख सकते हैं लोक साहित्य, झारखंड के जो भी लोक साहित्य है वहाँ से एक सवाल पूछेंगे। फिर है पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य, लोक नृत्य से एक सवाल पूछा जाएगा। फिर लोक संगीत एवं वाद्य से एक सवाल पूछा जाएगा। फिर दार्शनिक स्थल जितना भी है वहाँ से एक सवाल पूछा जाएगा। और फिर आगे देखिए आदिवासी जाति प्रजाति एवं विशेषताएं, यहाँ से भी एक सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, फिर अगला आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है सिलेबस में। तो आगे दिया हुआ है झारखंडी साहित्य और साहित्यकार, झारखंड में जितने भी साहित्य और जो भी साहित्यकार हुए हैं उनसे भी 5 सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि कुल 10 सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। फिर आगे देखते हैं, आगे है झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, यहाँ से 3 सवाल पूछा जाएगा, यानी कि 6 नंबर। तो देख सकते हैं कि झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है दोस्तों, इसे आप चाहे तो 1 घंटा 2 घंटा समय देके पूरा आप याद कर सकते हैं या देख सकते हैं। यहाँ से 3 सवाल पूछा जाएगा, मतलब कि अगर इस टॉपिक को आप लोग कर लेते हैं तो 3 सवाल आप आसानी से एग्जाम में करके आएंगे। ठीक है, फिर आगे देखिए झारखंड के खेलकूद, खेलकूद से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 10 नंबर का सवाल होगा। खेलकूद पर भी आप समय दे सकते हैं, जो भी खिलाड़ी हैं झारखंड में हुए हैं वहाँ से, और जो करंट में जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं उनसे संबंधित सवाल पूछ लिया जाता है। तो इस टॉपिक को भी आसानी से किया जा सकता है, जो कि 10 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा एग्जाम में। तो इस टॉपिक पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर आगे देखिए झारखंड के भूमि संबंधी कानून अधिनियम, यहाँ से 12 सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि 24 नंबर का सवाल झारखंड के भूमि संबंधी कानून जो भी है, जैसे देख सकते हैं दिया हुआ है आगे कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT से 5 प्रश्न, और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम SPT से 5 प्रश्न। 10 सवाल ये दो कानून से पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो 2 टॉपिक है CNT और SPT, ये बहुत लंबा टॉपिक है। अगर आप CNT को पढ़ने जाएंगे तो बहुत अधिक समय लगेगा। कुल मिला के एक संविधान की तरह ही है, ढेर सारे अनुच्छेद है इसमें, धाराएं हैं। तो इस टॉपिक को थोड़ा दिमाग से पढ़ना होगा, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, खास करके प्रीलिम के लिए, क्योंकि अगर आप पूरा याद करने जाएंगे तो फिर बाकी चीज़ें छूट जाएंगी। इसलिए CNT और SPT में आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं कि किस तरह के सवाल CNT और SPT में पूछा जाता है, और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन हो सकते हैं CNT और SPT से, ये मैं आप लोगों को बता दूंगा आने वाले वीडियो में, उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं कि आगे और क्या पूछा जाता है। फिर आगे देखिए 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल। ठीक है, झारखंड का भूगोल से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें क्या क्या पढ़ना है, झारखंड के जंगल के बारे में, नदी पहाड़ पर्वत खान खनिज आदि, इन सबको पढ़ना है। यहाँ से 10 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर आगे देखिए झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियाँ। कुल मिला के झारखंड की औद्योगिक नीति जो भी है यहाँ से 6 सवाल पूछे जाते हैं। 6 सवाल यानी कि 12 नंबर का सवाल यहाँ से पूछा जाता है। इस टॉपिक को भी थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि ये भी लंबा टॉपिक है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या है। फिर तो आगे दिया हुआ है झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम और स्थल तथा औद्योगिक विकास, 5 प्रश्न यानी कि 10 नंबर। ये भी टॉपिक ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। झारखंड के उद्योग कौन कौन से हैं, कहाँ पे उसके कारखाने अवस्थित है, ऐसे ही सवाल पूछ लिए जाएंगे। तो ये इस टॉपिक को भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं झारखंड की प्रमुख योजनाएं एवं उप योजनाएं, यहाँ से 5 प्रश्न पूछा जाएगा। तो एक्चुअली ये इस टॉपिक से जो 5 सवाल पूछे जाएंगे वो हाल में जो सरकार ने योजनाएं चलाए, ये सरकार द्वारा जो हाल में ही योजना शुरू किया गया है वहाँ से प्रश्न उठा लिए जाते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये करंट अफेयर टाइप का टॉपिक हो गया है। ठीक है, फिर आगे देखिए, आगे है झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य, यहाँ से 5 सवाल है। ये भी टॉपिक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। 5 सवाल यानी कि 10 नंबर का सवाल है, तो इसे भी कर सकते हैं आसानी से। फिर आगे देख लीजिए आगे क्या दिया हुआ है। और झारखंड राज्य की पर्यावरण संबंधी तथ्य, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं अपशमन। ठीक है, इससे 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब कि झारखंड के पर्यावरण संबंधी जो भी मैनेजमेंट या जो भी आयोग, जो भी
संस्थान बने हुए हैं, ये उनसे संबंधित और उनके कार्यों से संबंधित 7 सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों। तो इस टॉपिक को भी किया जा सकता है आसानी से, और आप 7 सवाल एग्जाम में आसानी से करके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये था जेपीएससी प्रीलिम पेपर 2 का पूरा सिलेबस, जिसको हमने देखा इस वीडियो में, और आशा करते हैं कि ये वीडियो जो सिलेबस है वो आप लोगों को बढ़िया से समझ आया होगा। और याद रखिएगा मेरी बात को, पढ़ने से पहले सिलेबस को बढ़िया से देखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लोग सिलेबस को ढंग से नहीं देखेंगे, एग्जाम में बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बोले ना, पहले भी हम बोले कि आयोग ने जो सिलेबस दिया है उसमें साफ साफ एकदम टॉपिक वाइज दे दिया है कि इस टॉपिक से हम इतना सवाल पूछेंगे। ठीक है, इसलिए सिलेबस के अनुसार अध्ययन करिए। तो 100 में से मान के चलिए कि 70 से 75 क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे, एकदम आराम से। बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछता है जो प्रीलिम्स में, तो एकदम आराम से 70 से 75 क्वेश्चन आप करके आ सकते हैं एग्जाम में, अगर आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे तो। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा सब्सक्राइब करके। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।